मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी मैथ्स की और हिंदी की वर्कशीट आई है। हिंदी की वर्कशीट अपलोड की जा चुकी है। अब ये मैथ्स की वर्कशीट बना रही हूँ। मैथ्स पे भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह का आता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो वो भी अपलोड किया जा चुका है, वो भी ले सकते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 है, लिखेंगे, डेट डालेंगे, क्लास लिखेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिखेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। में आंकड़ों का संग्रह यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसको समझना, उसके बारे में जानना। आंकड़े यानी कि डाटा तथ्यों का एक संग्रह है, यानी कि किसी भी तथ्यों का, कोई भी बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना क्या कहलाता है? आंकड़े कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने कहा मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो कौन बच्चा कब पैदा हुआ इसकी मुझे सूची बनानी है, तो वो मैंने आंकड़े इकट्ठा करे, उसे हम लोग कहेंगे आंकड़ा है। ठीक है। जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन, या ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता चल गई, या चीज़ों का विवरण। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आपके आंकड़े में। अब क्या लिखा है? अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, या उनके पसंदीदा पोशाक, या प्रिय खेल, या किसी महीनों में उनका जन्मदिन आता है, ये जानना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों को संग्रहित करेंगे, यानी हम आंकड़े इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ये आंकड़े ही होंगे जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, आओ आंकड़े एकत्रित करें। अब यहाँ आपको आंकड़े एकत्रित करने को दिखाया है। अतः यहाँ क्या लिखा है? चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। ये सिंपल से आपको डेफिनेशन है, आप इसकी टेंशन ना लें। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक, आपकी इच्छा जितने की हो, उनके आंकड़ों निकालें और एक तालिका बनाएं। तो इस तरह से देखिए आपको लिखना है कि कितने व्यक्ति हैं जो जनवरी में पैदा होते हैं, कौन से फरवरी में, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक कितने व्यक्तियों के है। अब मान लो अगर मैं देखूं तो मेरे घर में मेरे चाचा वगैरह को अगर आप मिलाएं तो हमारे वहाँ जून में जो बच्चे हैं वो 4 लोग हैं टोटल, जिनका 4 हैं जिनका जून में बर्थडे आता है, जबकि फैब में हमारे वहाँ 2 लोग हैं जिनका बर्थडे आता है। तो इस तरह से क्या है, ये मैंने अपनी फैमिली की बात आपको बताई। तो क्या इस तरह से आप लोग सबका लिखेंगे, ये आप काम खुद करेंगे। ओके, चलिए हम लोग जो दिया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है? उदाहरण का 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। RWSSS, WWR, WRRSR, WSSR, SSS। ठीक है, तो अब देखिए S माने क्या हो गया? स्टडी। ठीक है, W माने क्या हो गया? राइटिंग। ठीक है, और उसके अलावा और क्या बचा? R। ठीक है, R माने क्या होगा? आई थिंक, हाँ, इसका मतलब होगा, ठीक, R माने होगा रीडिंग, और S माने होगा राइटिंग, वो सिंगिंग, और W माने होगा राइटिंग। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको करने का एक तरीका और होता है। अब जैसे ये R है तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं अपने हिसाब से कि ये है पढ़ना माने होता है रीडिंग। ठीक है, और ये लिखना माने होता है राइटिंग, और ये गाना है यानी कि सॉन्ग। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे R मिला आपको, आप R के आगे एक डंडा खींचेंगे, W तो W के आगे एक। अब S कितने? 3, तो 1 2 3। ठीक, इसका फिर कितने W है? 2, तो 1 2, फिर कितने R? 1, फिर कितना W? 1। ठीक, फिर कितने R हैं? 2। ठीक, फिर S कितना है? 1। ठीक है, फिर उसके बाद R कितना है? 1। फिर उसके बाद W कितना है? 1। ठीक है, इस तरह से जैसे आपके 5 और 4 हो जाते हैं, 5वां डंडा आप ऐसे टेढ़ा लगाते हैं, उस हिसाब से क्या होता है आपको काउंट करने में बहुत आसानी लगती है। आई समझ में? तो अब आपने यहाँ देखा तो कितने बच्चे हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है? 6। कितने बच्चे जिन्हें लिखना पसंद है? 5। और कितने बच्चे ऐसे जिन्हें गाना पसंद है? 9। तो कुल कितने बच्चे हो गए? 20। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सॉरी मैंने देखा ही नहीं। R माने रीडिंग यानी पढ़ना, W माने लिखना यानी कि राइटिंग, और S माने सिंगिंग यानी गाना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने कर लिया। अब देखिए यहाँ आपको कुछ अभ्यास का दिया गया है। क्या लिखा है? 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और उनका परिणाम ये निकला था 135, 50, 39, 128 है ना, 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब बताइए सबसे लंबी लड़की कौन सी है, यानी जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। तो देखिए सब 100 में है,
है ना, सबके अंदर 100 है। अब हम देखते हैं कि 100 के बाद जो टेंस वाला नंबर है वो क्या है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये बड़ा हुआ, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 5 है, ये 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो अब देखिए ये 150 है, ये 51 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 51। तो आप यहाँ लिख देंगे 151, यानी सबसे लंबी जो लड़की है उसकी ऊंचाई कितनी है? 151। ठीक है, अब लिखा है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ सब में 100 तो है, लेकिन देखिए ये सारे 4 के हैं, 46, 41 ऐसे। ये 32 है, 32 सबसे छोटा हो गया, लेकिन इससे भी छोटा यानी अब 32 नहीं है, सबसे छोटा है 28। ठीक है, बाकी देखिए सब बड़े हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 128, यानी जो लड़की सबसे छोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई और सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई को घटाइए। तो अब बताइए सबसे लंबी लड़की की आपकी कितनी निकली थी? 151, और सबसे छोटी लड़की की कितनी निकली थी? 128। ठीक है, अब आप इसको माइनस कर लेंगे, तो देखिए ये 10 हो जाएगा, सॉरी 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गए, 9, 10, 11, 3 बचे। ठीक है, ये हो गया 4, 4 में से 2 गए, बचे कितने? 2, और ये 0। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 23 इंच का। ठीक है, वो सॉरी 23 सेंटीमीटर का। तो आप लोग इस तरह से लिख लेंगे, तो आपके सारे आंसर हो जाएंगे। अब क्या होता है यहाँ पे अगला क्वेश्चन, अरे वाह, अधिकतम मान से न्यूनतम का घटाव में देते हैं, यानी कि अब इन्होंने बताया रेंज क्या होती है। रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, तो जो सबसे बड़ा है उसको माइनस कर देते हैं सबसे छोटे से। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग का रेंज निकल जाता है। ये देखिए यहाँ आपको रेंज की वो दे दिया गया फॉर्मूला। तो इस तरह से ये वर्कशीट आपकी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।